आज हमारे भारत के कोने कोने में सिर्फ एक ही चर्चा है, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। जब 2 आदिवासी औरतों की बेटियों की इज्जत लुट गई, सरेआम उन्हें नीलाम किया गया। भारत की बेटियों की बेइज्जती हुई है, औरतों की बेइज्जती हुई है। घर जलते गए, घर जलाने वालों ने घर जलाया, घर लूटने वालों ने घर लूट लिया। 2 समाज के बीच ये दंगा फसाद होता रहा और फसादी जो है लोगों को बेघर करते रहे, घर लूटते रहे, औरतों की इज्जत लूटती रही, सब कुछ होता रहा और सारे के सारे लोग खामोश हैं। मैं सारे लोगों के क्यों कहूँ, मैं तो सिर्फ वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि अभी हमारे सब ये दोनों ही गुनहगार हैं। क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ही आदमी ने सवाल ये किया था कि 77 दिन हो गए और 77 दिनों तक ये दंगा फसाद चलता रहा, घर लूटते रहे, घर जलाते गए। तो उसके बाद जो है कई दिन जब 2 औरतों की इज़्ज़त टूटी गई और उन्हें नंगा घुमाया गया और उन्हें खेतों में ले आकर उनके शर्मगाहों के साथ जो बेशर्मी से उनकी इज़्ज़त लूटी गई, उनका बलात्कार और रेप हुआ, तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आया कि किसी भी जालिम को, किसी भी रेपिस्ट को, किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से ये करना है कि आप पॉलिटिकल बातें और ये 2 तरह की बातें जो है आप बोलना छोड़ दीजिए। कि प्रधानमंत्री, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये 77 दिन गुजर जाने के बाद आपका स्टेटमेंट आया है, ये तो आपको पहले या दूसरे दिन जो कार्रवाई कर देनी चाहिए वहाँ के सीएम से बात करके कि दंगे फसाद को रोका जाए। ये कौन सा दंगा था कि नहीं रोका गया, ये एक साजिश के तहत, ये सब प्लानिंग के तहत ये सारा काम होता है और दंगा फसाद हो जाता है, घर जलाए जाते हैं, इज़्ज़त लूट दी जाती है। आज पूरे भारत में कोरा में बेटियां सड़कों पे हैं, इंसाफ की भीख मांग रही हैं, वहाँ पर लोग पीएम के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। यही काम लॉकडाउन में हमारे प्रधानमंत्री, जब ये दलाल चैनलों ने, मीडिया वालों ने जब हिंदू मुसलमान किया कि मुसलमान यहाँ थूकता है, मुसलमान यहाँ थूकता है, मुसलमान की वजह से कोरोना हो रहा है, मुसलमान कोरोना फैला रहा है, तो यहाँ से मुसलमान आए, तो यहाँ से मुसलमान आए, ये दलाल मीडिया, ये कमीनी मीडिया जो ये सब फैलाती रही और हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत जो है फैलाती रही। और हमारे प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आता है, या हमारे कहते हमारे जो है किसी सीएम का या होम मिनिस्टर का ट्वीट नहीं आता है कि देखो भाई ये हिंदू, ये एक बीमारी है, ये हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उस वक्त ये कह देते कि देखो ये हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं, एक बीमारी है, तो शायद आपस में हिंदू मुसलमानों के बीच ये नफरत नहीं फैलती। तो ठीक है, मणिपुर में ये दंगा फसाद हुआ, दूसरे बहनों बेटियों की इज्जत लूटी, इसको रोका जा सकता है था अगर शुरू दिन में ही इसे कंट्रोल किया था। वहाँ के जो सीएम हैं वो कितने लापरवाह हैं आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अब मेरा सवाल इतना ही है कि मोदी जी, आप जो बातें करते हैं आखिर में तमाम बेटियों की इज्जत लूट जाने के बाद, घर जल जाने के बाद ऐसा काम न किया जाए। मेरा मानना है आपको शुरू दिन में ही इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाकर इन बेटियों की इज़्ज़त बढ़ती। मोदी जी, ये बहुत अच्छी भाषण है कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये बचाओ, ये बहुत अच्छी भाषण है, लेकिन इस पे आपको ज़मीन पे उतर कर आपको असल ज़िंदगी में बहुत सख्ती के साथ 10 लाख 20 लाख का सूट पहनने के बाद या वहाँ से वो कोट या सदरी वहाँ से उतारने के बाद आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। अपने मुल्क की तरफ निगाह खोल के आपको देखना होगा कि आप 77 दिनों में, इतने दिनों से आप यही नहीं देख रहे थे मणिपुर की हालत क्या है। बस मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद कादरी आपसे विदा लेता हूं और मणिपुर की तमाम औरतों की तरफ से अब मेरी हमदर्दी है कि ऊपर वाला उनको इंसाफ दे, वहाँ के सीएम इंसाफ दे, प्रधानमंत्री उनको इंसाफ दे और उनको घर बना के दिया जाए। और जिन बेटियों की इज्जत लोगों ने लूटा है, बलात्कार किया, उन तमाम लोगों को हज़ारों के बीच में फांसी दी जाए और उन्हें सरेआम जो कत्ल कर दिया जाए। ये मेरा जो है इंसाफ है, मैं ऐसा चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, ताकि आइंदा कोई भी जालिम किसी बहन बेटी का रेप करते हुए 1000 बार सोचे। ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।